मेरे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामुन अलैकुम हो आप पर, क्योंकि मैं एज ए होल बोल रहा हूँ और अगर मैं इंडिविजुअल अगर कहता हूँ तो वो का लग जाता है। तो सलामुन अलैका का में आ जाता है वो इंडिविजुअल पर्सन और उसकी वाइफ, जो कि जनरल वाइफ होती है। ओके, वही जनरल वाइफ ही अलजन्नता में एक ही जाएगी, 1+1 मतलब कपिल ओनली। ओके, एक जॉइंट अकाउंट खुलता है वो जनरल वाइफ से खुलता है। जनरल वाइफ वो होती है जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन होती है और योमिन्ना होती है, और जो it can be in the fertile land of the world or it can be for the desert land of the world। तो जनरल वाइफ का जो यूज़ है वो ओनली इट कैन बी हैव इंटरकोर्स विद जनरल वाइफ ओनली इन द फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, वो भी एक फर्स्ट मंथ से लेके 8 महीने तक। अगर वो 4 महीने हार्मोन के आते हैं जो विंटर में पड़ते हैं, पहला हार्मोन का मंथ होता है, यानी कि पहला विंटर का मंथ होता है रमज़ान, नवा, फिर 10, 11, 12 अलहज्जा वाल उम्र आके, तो उसमें जो है वो लिबासन, किस उसमें लिबासन, लिबास। सबसे पहले में शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, यानी कि या अर्रहमान, या अर्रहमान, या रहमानी बोलो या रहमानी रहीम, एक ही बात है, लेकिन ब्रैकेट में उनकी ये भी लिखना ज़रूरी होता है शर्म का। ओके, या रहमान, ये कहाँ से आया? बनी इसराइल है गए 110 अवल आयत में कुल्लाह रहमाना से है, या रहमान, ठीक है ना। हमारा सर्किट है वो ये होता है सर्किट, दिस इज़ माई सर्किट, यानी कि असिस्टेंस का। ओके, इट कैन बी ज़ेर है के नीचे, और इट कैन बी है के ऊपर ज़बर, इट कैन बी पेश, डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमल, तब ठीक है ना। ये फिंगर है रब्बिल आलमीन के, ये बॉडी पार्ट है, ये यहाँ एनस है, यहाँ उसके वेजिना है और यहाँ पेनिस है। तो ये सर्किट है, फिंगर इनेक्ट इनटू द वेजिना ऑफ अर्रहमानी, और फिर हैंड यूजेस टू डू मास्टरबेशन बाई यूज ऑफ पेनिस। ओके, तो दोनों ही चीज़ सेटिस्फाई होगी तभी वो एक कंप्लीट सर्किट होगा और कंप्लीट वन अटेंडेंस होगी। दिस इज ओके, और इसी के लिए इसी को बोलते हैं असिस्टेंस, असिस्टेंस, इबादत, इबादत। ओके, ठीक, जॉब, जॉब, सर्विस, इबादत कह दिया तो ये डेफिनेशन जो एक पेज में आती वो है। असिस्टेंस किया तो वर्ड टू वर्ड है, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके, तो आज मैं आपको बताता हूँ तो मैं बताया जनरल वाइफ जो होती हैं वो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में होती हैं, उन्हीं को प्रेग्नेंट कर सकते हैं और उनको फर्टाइल लैंड में ही इंटरकोर्स कर सकते हैं। डेजर्ट लैंड में जब भी जाएंगे तो जनरल वाइफ से इंटरकोर्स नहीं कर सकते, चाहे वो फर्टाइल लैंड से गए वहाँ पे अलज्जा वाल उम्रता में, या जॉब करने,
या फिर वो परमानेंट रेजिडेंट्स मेंबर हैं जो डेजर्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड के, वो भी अपनी जनरल वाइफ को वहाँ सेक्स नहीं कर, इंटरकोर्स नहीं कर सकते, यानी कि पेनिस यूज नहीं कर सकते इन एनी इन द वेजिना. ओके, only masturbation can do, but for al-hajja wal umrata during 3 months it is called al-masjidil haram. मतलब जो हराम का मतलब होता है कि both party cannot touch each other by looking each other, they do masturbation there. इसको बोलते हैं अल-मस्जिद हराम है. अल-मस्जिद अक्सा क्या होता है, जो सर्दी के महीने जाने के बाद, यानी हार्मोन के महीने जाने के बाद जब पहला महीना आता है गर्मी का, तो वो 1 महीने से 8 महीने तक वो अल-मस्जिद अक्सा की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल मास्टरबेशन बाय इंसर्टिंग फिंगर टू हर एंड पाम हर पाम यूजिंग द हिज मास्टरबेशन एंड टिल द इजैकुलेशन, बोथ पार्टी इजैकुलेशन. ओके, अब आज मैं आपको बता रहा हूँ अतीउर रहमाना. अतीउर रहमाना, ओके, इसका मतलब अतीउर रहमाना. अतीउर रहमाना, अतीउर रहमाना व रसूल ही. इस चीज़ का मतलब आप समझ लो, दिस वलायते सेवरल प्लेसेस इन द अल कुरान रब्बुल आलमीन ने मेंशन की है, हमारा जो ध्यान है उसकी तरफ डाइवर्ट करने के लिए कि जस्ट अतीउर रहमाना, यानी ये है ना, दिस फिंगर, यानी कि यू मस्ट हैव टू डू क्या, अतीउर रहमाना. यू मस्ट हैव टू डू अतीउर रहमाना एंड ऑल्सो यू मस्ट हैव टू डू व रसूल ही. अतीउ का मतलब क्या, अतीओ का यू must have to allow to ar-रहमाना, या रहमाना को रब्बा भी बोलते हैं, रब्बा. ओके, so to allow to रब्बा to get satisfaction or the ejaculation of his active anus. You must have to do. कौन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू. आमनू का मतलब पहले मिनिमम एलिजिबिलिटी, ठीक है ना, फिर हो गया आमनू. आमनू का मतलब प्रीलिमिनरी क्वालिफिकेशन, और जब ये कंप्लीट हो जाता है आमनू का सिस्टम तो वो अन्नासी हो जाता है, यानी कि एलिजिबिलिटी हासिल करना अल-हज्जा वल उम्रता के लिए अन्नासी. ओके, यानी रमदाना एंड अल-हज्जा वल उम्रता के जो बेनिफिट्स है उसको अवेल करने के लिए अन्नासी. तो प्रीलिम, देन वो एलिजिबिलिटी, देन प्रीलिमिनरी क्वालिफिकेशन, देन मेन क्वालिफिकेशन, और मेन क्वालिफिकेशन जो कंप्लीट करने के बाद ही उसको अन्नासी बोलते हैं. मेन के बाद कंप्लीट कर लिया आमनू, एज सुन एज रीमैरिड मैन completes his आमनू प्रोसेस, देन ऑटोमेटिकली ही इज़ नॉन एज अन्नासी. अन्नासी हो गया तो इसके लिए रमदाना के बेनिफिट एलिजिबल है और अल-हज्जा वल उम्रता के लिए वो जा सकता है, ठीक है ना. वो ये कहाँ से क्वालिफाई हुआ, एलिजिबिलिटी एंड प्रीलिमिनरी एंड मेन, वो मोहम्मद के पास जाकर कांटेक्ट करके. ओके, विदाउट मोहम्मद कांटेक्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल.
नॉट एट ऑल। ओके, कुरान की, अल कुरान करीम की थीम ही बदल देते हैं आप लोग। ओके, ये तो अति और रहमान, यू मस्ट हैव टू अलाउ। ओके, कैसे? बाई डूइंग क्या? सल्लू अलैहि, और इसी को बोलते क्या? अकीमुस सलाता, और इन अदर वर्ड अस्बिरू। ओके, ये एक ही चीज़ है तीनों। और एक इधर वर्ड हाजरू व जाहदू। ये चारों एक ही बात, एक ही मतलब है इनका, ठीक है ना। ऑल हैज़ द सेम मीनिंग। अति का मतलब अलाउ टू रब्बिल आलमीन टू गेट सेटिस्फेक्शन वाया हिज एक्टिवनेस बाय यूज ऑफ फिंगर। ओके, अति रहमाना, यानी कि, है ना। उसके बाद जो क्या होता है कि जब ये हो गया तो वो कैसे होता है ये प्रोसेस? जब बाई डूइंग, यानी कि मोहम्मद के पास जाके ये सिस्टम जो एलिजिबिलिटी तो हासिल कर ली आमनू, तो उनके लिए ही तो ऑर्डर्स हैं, आदेश हैं। तो वो आप आमनू होना। आमनू का मतलब सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमन, अकीमुस सलाता, अस्बिरू, है ना, और हाजिरू व जाहदू, ठीक है। ये चार चीज़ें आपसे। तो इसके लिए क्या होता है, इस प्रोसेस से जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मोहम्मद की जो सब डिवीज़न है, मोहम्मद की सब डिवीज़न होती है रब्बी। ओके, इन दिस केस रब्बी डज फिंगरिंग इनटू एक्टिव एनस ऑफ पर्टिकुलर मेंस सब डिवीज़न, उसको कहते हैं रब्बा। उस आदमी की सब डिवीज़न उसके लिए रब्बी होगा, लेकिन हमारे लिए, मोहम्मद के लिए रब्बा until he gets satisfied। ओके, सेटिस्फाइड मतलब इजैकुलेशन ऑफ एनस। ये हो गया अति और रहमाना। किसने किया? मोहम्मद की जो सब डिवीज़न रब्बिल आलमीन ने, उस मैन के सब डिवीज़न उनके लिए अलग है ना। हमारी हो, मोहम्मद की होगी रब्बी और उनका रब्बा मोहम्मद के लिए, ऐसे होगा। अब आइए देन उसके बाद, जस्ट वेट, आई विल डू वन, लेट द पेज, लेट मी टर्न ओवर द पेज। ओके, उसके बाद क्या होता है, ये हो गया अति और रहमाना हो गया। दिस प्रोसेस कंप्लीटेड एज अति और रहमाना। अब आया व रसूल ही। तो यू मस्ट हैव टू डू also to Muhammad to do ejaculation of Muhammad। तो मोहम्मद, अब जो सर्किट क्या है, तो सर्किट तो ये हो गया। तो ये चीज़ तो कंप्लीट हो गई, ये वाली, ठीक है ना।
अब उसके बाद जो है ये इसमें इनेक्ट हुई, ठीक है ना, इसमें। अब उसके बाद क्या हुआ कि रब्बा डज masturbation of Rabbi by using his palm, हाँ, till ejaculation। तो अति का जो मतलब है, अति ओ मतलब है you must have to do ejaculation of रहमाना का हिस्सा हो गया और रसूल का हो बाई allowing your spouse to get sex via her vagina as backside position, not face to face, okay, no face to face, okay, this is make sure face to face only by husband, understand, no face to face, okay। तो मोहम्मद इज नॉट द हस्बैंड, तो इसलिए अति का मतलब एजुकेशन लेना है तो वो बाय बैक साइड ऑफ द बेचना, पोजिशन दिस, ओके। और जो फेस टू फेस होता है दिस पोजिशन, दिस नो दिस, ओके, हाँ ठीक। अति रहमाना व रसूल है। अब जो अलाउ करेंगे तो किसको करेंगे, स्पाउस कौन सी होंगी, स्पाउस, उसमें प्रेफरेंस दिया हुआ है अटैच वाइफ इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, दूसरा स्पॉन्सर्ड वाइफ, तीसरा है हायर्ड वुमन हु इज यूमिना मस्ट, ओके, हाइड वन। लास्ट ऑप्शन है और मतलब चौथा ये भी है कि मैरिड, और चौथा ऑप्शन है जनरल वाइफ, ठीक है ना। जनरल वाइफ को तो वो ऐसे ही बैक साइड ऑफ द वेजिना करेंगे, हाइड वन जो भी है तो उसको भी ऐसे करेंगे फॉर योर सेफ्टी, और जो स्पॉन्सर्ड वाइफ है तो उसको भी, वो तो वैसे ही तो फेस टू फेस होगा इसका, ठीक है ना, फेस टू फेस, क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड वाइफ का मतलब जो विद इन सेकेंड कजिन, ओके, सेकेंड कजिन है तो मोहम्मद के लिए तो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन हो, तो और चूँकि वो विधवा है तो फिर वो फेस टू फेस कर सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द मोहम्मद पेश के अटैच वाइफ ऑल्सो इज बैक साइड ऑफ द, अगर वो क्योंकि वो विधवा है, वो है तो दूसरे की भी, लेकिन वो अगर चाहेगा तो वो फेस टू फेस भी कर सकते हैं, नहीं तो वो मोहम्मद का, लेकिन जनरल वाइफ ओनली दिस विदाउट एनी चेंज, ओके। अति का मतलब अति ओ का मतलब है कि यू मस्ट हैव टू allow Rabba and Rabbi to get ejaculation भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब जाके या लजीना आमनु जितने पॉइंट्स हैं उनको समझना हो।
आधा घंटा पौन घंटा daily or alternate day or thrice a week like that, or once in a week like that, depend upon the batches. Okay, just like tuition, 2-3 months this course is there to get the Anna se eligibility for Alhaja Amrita. Okay, minimum 2 to 3 months, depend upon the person to person. If one is already know the fluency in reading and writing, then he can understand easily. Those who does not know, then it takes some more time. So 3 months are enough for them. Okay, thank you very much. एजुकेशन का आती का मतलब समझ गए. उलुल अम्र मिनकुम भी है ना, तो वो और जो एक आता ये तो रसूल हो गया, ये तो रसूल ही है, रसूल है. अब एक आता है और रसूल है, रसूल. इसका मतलब होता है कि तो एक तो इस तरह का है और दूसरा जो है वो +10%. एक तो जो अतीव का मतलब जो है वो 10% ऑफ द 10% उनको वन डे सैलरी कितनी 10% जो उनका चार्जेस है, चार्जेस ऑफ मोहम्मद और अगेंस्ट द प्रीचर वन डे सैलरी. कहाँ लिखा है? अल अनफाले में 41 सवाल आयत में लिखा है. 10% जो है वो मोहम्मद के लिए है उस टाइम, रसूला. 10% है क़ुरबा, 10% मसाकिन है, 10% है यतामा एंड 10% है अपने सभी मतलब गे जो होते हैं, गे मैन. ओके, नॉट लाइक दिस, मतलब जो है वो उनको बोलते हैं जो हिजड़ा और जो छक्का. नो, उनके लिए कुरान में कुछ भी नहीं बताया. गे वो एज द एक्टिव एनस. ओके, उनको बिरहुल कुद्दुस बोलते हैं. मैन का मतलब होता है कि दे हैव पेनिस एंड एक्टिव एनस बोथ. ठीक है ना. दिस छक्का नॉट. ओके, गे मैन. ओके, थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. दिस इज मोहम्मद अल्ताफ. ओके, आई कैन सी यू बाय. थैंक यू वेरी मच. समझ गए ना. अतीउर रहमान और रसूल ही, ये मस्ट हैव टू अलाउ. ठीक है ना. और एक चीज़ और है, व्हेन यू आर अलाउइंग द स्पॉन्सर्ड वाइफ, तो कुछ वो तो ब्लड रिलेशन में है तो उसको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते. फर्टाइल एंड में तो जब मोहम्मद के साथ अलाउ करेंगे तो वो फिर वो उस टाइम में उनको रब्बुल आलमीन की सभ्य बिहम्दि रब्बी का उनका जो स्पॉन्सर्ड हस्बैंड है वो रीड करेगा, जैसे हमारी टाइम लाइन पर दिए हुए हैं. स्पेसिफिक प्रेजेस, प्रेयर्स एंड स्पेसिफिक प्रेजेस बिफोर हैविंग द सेक्स और ड्यूरिंग द सेक्स. ठीक है. तो तब वो 10% चार्जेस प्लस अलाउ द सेक्सुअल इजुकेशन ऑफ मोहम्मद बाई अलाउइंग हिज आइदर स्पाउस, अटैच वाइफ हो या स्पॉन्सर्ड वाइफ हो, हाइड लेडी हो कोई, लेकिन ह्यूमन ना हो. चौथी जनरल वाइफ है, लास्ट में जनरल वाइफ इज द लास्ट ऑप्शन in order of preference. First attached wife or sponsored wife, one or two or one like that, the hide one, and last one is the general wife. Okay, this is the this इसी को बोलते क्या? वसल्लिमु तस्लीमान, वसल्लिमु तस्लीमान. इस प्रोसेस को तो आपने सल्लू अलैहि कर लिया, तो वो रब्बा को रेगुलेशन करा दिया बाई अंडरस्टैंडिंग द
जो पॉइंट्स हैं या फिर लजियाँ ऑर्डर्स हैं उनको समझना। समझने के बाद जब व रसूल ही अतीउर्रहमान व रसूल अतीउर रसूल ही, तो फिर वो उसको बोलते हैं सल्लमु तस्लीमन। सल्लमु तस्लीमन में 10% आपको एक तो फ़ीस देनी है उनकी मोहम्मद की, जो सूरत अनफाल में लिखा है इसमें 41 सवाल आयत में, और बाकी किसी कुलेशन का है बहुत सिंह। ओके, अगर वो बुज़ुर्ग हैं या खुद मना कर रहे हैं तो फिर आपको फ़ीस तो देनी है इन एनी केस। ओके, मोहम्मद को ये भी राइट है कि वो उनके स्टूडेंट हैं, उनको भी कह सकते हैं कि अलाउ कर सकते हैं, ऐसा अल कुरान में बताया ऑप्शन। ठीक है ना, जिसको चाहेंगे उसको। ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। सलाम अलैकुम। उनको भी बोलते हैं उलिल अम्र मिनकुम। ठीक है, उलिल अम्र मिनकुम जो है वो शब्द आया है ना, कहाँ है उलिल अम्र मिनकुम, हमने लिखा था ना अभी। उलिल अम्र मिनकुम, ओके, ये है, इसको बोलते हैं जब वो मोहम्मद अगर नहीं कर पा रहे या उनके पास वो है एनर्जी स्टोर नहीं है उस टाइम में या कोई बात है, तो वो उनके उलिल अम्र मिनकुम, उलिल अम्रे मिनकुम, उनके स्टूडेंट बोलते हैं उनको जो। ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाय। माशा मोहम्मद अल्ताफ़।